हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को कम से कम 25,000 रुपये टैक्स जमा कराना होगा। सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। एक सफ़े के फॉर्म पर दुकानदार अपने माल के फ़रोख्त दर्ज करेंगे। अगर दुकानदार के टर्नओवर की मिकदार ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से 1% टैक्स होगा। जो भी दुकानदार इस स्कीम में शामिल होना चाहता है वो फॉर्म भरे। जो दुकानदार स्कीम में आएगा उसे FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी। प्लेट पर दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और दीगर तफसीलात होंगी। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर भी शामिल हो सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले से कटा हुआ है तो वो उसमें एडजस्ट होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और अंजुमन तंजीम ताजरान के मुतालबे पर स्कीम ला रहे हैं। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरफ से इंतजामी और माली खुदमुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। 27 अराकीन पर मुश्तकिल मुजव्वज़ा असम्बली में 21 अराकीन बराह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन जबकि 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मनसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग वफाकी हुकूमत के पास होगी, लेकिन CDA समेत वफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतजामी जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि इख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मनसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल का क़याम भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद हो जाएगी। सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मसरूफ। जामर, ग़िज़र और गिलगित में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। तीनों इंतखाबी हलकों में मजबूत उम्मीदवारों में कांटे के मुकाबले की तवक्को। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशा। PTI की कॉर्नर मीटिंग, तरक्याती मनसूबों के वादे, दीगर जमातें भी वोटर्स को लभाने में मसरूफ। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार के रोज होगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मुआवजा कर लें। फैसला आपके हाथ में है। ख्वाजा साद रफी का गिलगित में जलसे से खिताब। कहते हैं अवाम फैसला करें, वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। खोखले नारों का शिकार न हो, इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वालों के काम नहीं हो सकते। जमहूरियत का लवादा पहनकर तबाही फैलाने वालों के पास मसाइल का हल मौजूद नहीं। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज गिलगित में जलसे से इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगे। शहर के शाही पोलो ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की अवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। कहती हैं पीपल्स पार्टी अवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो की भी वोट देने की अपील। कहा हुकूमत ना मिली तो गिलगित के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। अवाम को हक के मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला लाना होगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। आम इंतखाबात 27 जुलाई को मुनाकिद होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक है। तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आरओज़ की तैनाती भी जल्द शुरू होगी। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब कर ली गई।
हुकूमत का वफाकी पुलिस के 1500 एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs भी हमरा होंगे। 8 DSPs, 16 इंस्पेक्टर और 22 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल होंगे। नफरी CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन से शामिल की गई। मुकम्मल एंटी राइट सामान के साथ भेजने की हिदायत। मेडिकल किट, टॉर्चेज, लाउड स्पीकर्स और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। पुलिस की नफरी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तैनात होगी। वफाकी पुलिस को भेजने का फैसला आज़ाद कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है आज़ाद कश्मीर असम्बली से पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। इंतखाबी अमल से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। जमहूरी सोच का तकाजा है। इस मुतालबे को 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। खल्के खुदा ये फैसला करे और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। यह जमहूरी सोच है, वरना यह ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगी। सियालकोट से आज़ाद कश्मीर असम्बली की एक नशिस्त है। पाकिस्तान भर में आज़ाद कश्मीर असम्बली हल्के फैले हुए हैं। यहाँ कश्मीरी महाजरीन की ज़्यादा तादाद मौजूद है। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला दोबारा जंग का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं डील हुई तो सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां अमरीकी फौज उतारना खतरनाक था। ईरान से बगैर डील भी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी ही होगी। ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करना भी अमरीकी सदर को एक आंख न भाया। ट्रंप ऐवान नुमाइंदगान पर बरस पड़े, मुल्क दुश्मन करार दिया। कहा अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा। डेमोक्रेट्स मुझे मजीद फतवाहात दिलाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। खलीजी ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लेबनानी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो उन पर हमलों की नौबत ना आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार किया। ट्रंप और नेतन्याहू को तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी ताकत से जवाब देगा। मुजतबा खामनेई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। रहबर इनकलाब के साथ राब्ता बरकरार है। उनकी हिदायत हुकाम तक फौरी पहुँचती हैं। 28 फरवरी को भी आयतुल्लाह खामनेई के साथ दफ्तर में था। उन्होंने मशवरों के बावजूद महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से इनकार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा। अमरीकी वेबसाइट वोक्स की खुसूसी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों का पाकिस्तान पर एतमाद है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और अहम वायदों पर पेशरफ्त। क्रिप्टो और नायाब मादनियात के शोबों में भी बड़े वायदे तय पा गए। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अमन के लिए SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में खिताब। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। हमें एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से बिश्केक में दूसरी मुलाकात। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मनसूबों के लिए फंड रखने का फैसला। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मनसूबों में ताउन किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़, जिना मेडिकल सेंटर के लिए 40 करोड़ रखे जाएंगे। नाज़माबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़ मुख्तस होंगे। जिला गरबी के लिए 26 करोड़, पानी और निकासी आब के लिए भी करोड़ों रुपए रखे जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वफाकी बजट में कराची के लिए नए मनसूबे शुरू करने की भी तजवीज़ दी गई। तवक्को थी कि हुकूमत आज बजट पेश करेगी, इनसे कुछ नहीं संभल रहा। एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का हुकूमत पर दबाव है। PTI रहनुमा असद कैसर के दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत ने अवाम का माशी कत्ल किया है। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हमने अखराजात कम करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत न अखराजात कम कर सकती है, न टैक्स चोरी ख़त्म कर सकती है।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी WTI $93 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $2 कमी से $95 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड की कीमत $93 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 696 पॉइंट्स कमी से 1,70,478 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, पॉलिसी साज कमेटी और अदालती कमीशन के इजलास तलब। चीफ जस्टिस 11 जून को इजलासों की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। तमाम हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत का सरेनो जायजा लिया जाएगा। जजेस तकर्री और कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन इजलास होगा। रूल्स की हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बर वक्त इंसाफ यकीनी बनाने के लिए इकदाम का जायजा पॉलिसी साज कमेटी में लिया जाएगा। मुकदमात फौरी निपटाने के हवाले से भी अहकामात जारी किए जाएंगे। बीवी को उसके तयशुदा हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर तनाज़े केस में लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बीवी को हक महर में दी गई जमीन से महरूम नहीं किया जा सकता। निकाहनामे में दर्ज जमीन की 11 साल पुरानी कीमत नहीं, मौजूदा मार्केट वैल्यू अदा करना होगी। निकाहनामे में दर्ज जमीन बीवी का हक है, उसके मुतबादिल रकम की अदायगी काफ़ी नहीं। खुला के बाद भी निकाहनामे में दर्ज जायदाद का हक बरकरार रहेगा। निकाहनामे की शराइत महज रस्मी नहीं, कानूनी हैसियत रखती हैं। फैमिली अपीलेट कोर्ट का फैसला जुज़ी तौर पर कलअदम। केस दोबारा समाअत के लिए भिजवा दिया गया। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने का मामला रुकन पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी PCAC के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मतन के मुताबिक साकिब चौधरी की पहली शादी का इल्म होने पर मोमना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चौधरी ने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। 2023 में झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म कराया। मोमना इकबाल और उनके मौजूदा शोहर को भी धमकियां दी गई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर से साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। गंदम की खरीदारी और ज़ख़ायर से मुतल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह का कहना था स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर को मजबूत और आटे की कीमतें बरकरार रखी जाएँ। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादगारों और सारिफीन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।